15 फरवरी को शपथ ग्रहण कर लेंगे। सभी सरकारें भाजपा की अच्छा करने की स्पर्धा कर रही है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के दोनों एक ही नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। हम हाजिर हैं न्यूज 24 का सबसे सटीक वीकली सर्वे लेकर। दिल्ली चुनाव को लेकर हम लोगों की नब्ज टटोलते हैं। तो किसकी होगी दिल्ली? 7 फरवरी को वोटिंग होनी है। मतदान से 6 दिन पहले न्यूज 24 आइजोम्स ने किया है दिल्ली का सबसे बड़ा सर्वे। अहम सवाल है, दिल्ली में किसकी होगी सरकार? क्या है नतीजे? आप भी देखिए सर्वे में किसे वोट देती नजर आई राजधानी। दिल्ली की जनता किसे वोट देगी, ये सवाल जब न्यूज 24 आइसोम्स ने सर्वे में पूछा तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 43% लोगों ने वोट देने की बात कही। बीजेपी के पक्ष में 42% लोग वोट देने की राय रखते हैं। कांग्रेस के खाते में 11% वोट की बात सामने आई, जबकि अन्य को 4% लोग वोट दे सकते हैं। यानी वोटिंग से 6 दिन पहले ये है दिल्ली की पूरी सियासी तस्वीर। आम आदमी पार्टी 1% वोट के साथ फिलहाल बीजेपी से आगे नजर आ रही है। अब तक के सर्वे में पहली बार बीजेपी को वोट के मामले में पिछड़ना पड़ा है। यानी वोटिंग से 6 दिन पहले ये है दिल्ली की पूरी सियासी तस्वीर। आम आदमी पार्टी 1% वोट के साथ फिलहाल बीजेपी से आगे नजर आ रही है। अब तक के सर्वे में पहली बार बीजेपी को वोट के मामले में पिछड़ना पड़ा है। तो बिना किसी लार लपेट के, बिना कोई भूमिका बांधे, बिना कोई माहौल बनाए, अमूमन जब भी सर्वे होता है तो माहौल बनाया जाता है, लेकिन हम सीधे सीधे बता रहे हैं आज की तारीख में अगर वोट डाली जाती हैं तो आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी बन रही है। 43% लोगों की पहली पसंद, लेकिन ये कांटे की टक्कर है। बीजेपी दूसरे नंबर पर 1% पीछे 42% पर। कांग्रेस के खाते में 11% और अन्य के खाते में 4% वोट जाती दिख रही हैं। बीजेपी की आरती मेहरा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा। कांग्रेस कोई अपना नुमाइंदा नहीं भेजती है इस तरह के सर्वेस के लिए, तो कांग्रेस नदारद है। जबकि स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन। राघव, थोड़ी मुस्कान आई होगी चेहरे पर, आप आगे निकलते दिख रहे हैं, लेकिन कांटे का मुकाबला है अभी। देखिए संदीप भाई, तमाम सर्वे जो पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आपके चैनल पे भी कई बारी चर्चा करी, वो 3 चीजें हर सर्वे दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आप हमें 34% वोट से लेके आज 43-44 तक ले आए हैं, 50 तक। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, हमारा वोट शेयर बढ़ता राघव नहीं, बीजेपी लगातार नहीं बढ़ रहा है। राघव लगातार नहीं बढ़ रहा है। ये हमारा 5वां वीकली सर्वे है इस महीने का। अगर आप हफ्ते ब हफ्ते देखें, नहीं, 17 तारीख का जो हमारा सर्वे था आपको 44% वोट मिल रही थी, अभी 43, तो लगातार बढ़ा नहीं है। 17 को थोड़ा पीक होता दिखा था, अब पिछले हफ्ते के मुकाबले बढ़ा है 1% आपके पक्ष में। राघव ठीक है, मैं अन्य ओपिनियन पोल्स जो और चैनलों और संस्थाओं ने करे उनको भी संज्ञान में लेते हुए मैंने ये बात कही कि हमारा ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, बीजेपी लगातार ऐसे आ रही है। ये बीजेपी वही है जिन्होंने 7 विधानसभा क्षेत्र जीते थे लोकसभा के नतीजों के हिसाब से। ये लगातार गिरते जा रहे हैं और कांग्रेस लगातार अप्रासंगिक होती दिखती जा रही है। मुझे तो आज भी अचंभा है कि आपके सर्वे ने कांग्रेस को 11% वोट दिया। कांग्रेस इस समय दिल्ली में समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस को वोट देना वोट व्यर्थ करने वाली बात है, तो कांग्रेस का तो सफाया हो जाएगा। मुझे नहीं लगता 2-4 आप क्यों घबरा रहे हैं? मिलेगा। आप कांग्रेस पर हमला जब करते हैं ना राघव, जब आप कांग्रेस पर हमला करते हैं और कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि हमारे पैनल पर ना हो, क्या ये बीजेपी का जो खेल है ना कि आप पर लगातार टारगेट करें, कांग्रेस को थोड़ी वोट और मिल जाए, उसकी घबराहट तो नहीं कि आप कांग्रेस का भी जिक्र करने लगे अब? नहीं, देखिए कोई घबराहट नहीं। मैं तो आपको ये बता रहा हूं, जो लगातार तमाम ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं वो कांग्रेस को लगातार अप्रासंगिक करते जा रहे हैं। कांग्रेस का विधानसभा में पिछली बारी लगभग 22-23% वोट शेयर था, लोकसभा में आते आते वो 15% हो गया। आज आप 11% दिखा रहे हैं। जब तक चुनाव होगा तो मुझे लगता है 4% भी नहीं बचेगा। नहीं, उनका बढ़ रहा है। हिसाब से इनके राहुल गांधी जी और महीने की शुरुआत में 8%, महीना अंत होते होते 11%। दिल्ली का मतदाता ये बात जान चुका है। जी
अब मुझे ये बताइए आरती मेहरा, सवाल आपसे है, सवाल आपसे, मैं आ रहा हूं राघव आपके पास। आरती मेहरा मुझे ये समझाइए, 17 जनवरी को जो हमारा वीकली सर्वे था, बीजेपी के खाते में 47%, आप काफी आगे थे आम आदमी पार्टी से। 24 जनवरी को भी 17%। यहां ये तारीखें बताना इसलिए जरूरी क्योंकि 19 जनवरी को औपचारिक तौर पर आपने किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो 24 जनवरी को भी 47%, लेकिन 31 जनवरी यानी आज की तारीख आप 5% कम हो जाते हैं। किरण बेदी का जादू नहीं चल रहा है या कोई और वजह है इस गिरावट की? संदीप जी, मैं आपके सर्वे का रिस्पेक्ट करती हूं और मेरे को ऐसा लगता है कि आपके सर्वे के हिसाब से हमें और काम करने की जरूरत है, हमें और तेजी लाने की जरूरत है और वो हम निरंतर ला रहे हैं। हमारी एक एक जिस तरह से पहल होती चली जा रही है, मुझे लगता है ये जो 1% का आज आपने दिखाया है वो गैप तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 7 कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव में आप कहीं ऐसा तो नहीं देखिए में देखेंगे 10 को जीत भारतीय जनता पार्टी की निश्चित है पूरी तरह से। 47% 24 जनवरी को। आरती, मतलब ये नहीं है आरती, कि मैं आपके नहीं आरती, उसको 47% 24 जनवरी को। 25 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आते हैं मुख्य अतिथि बनकर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए। तो पिछले एक हफ्ते जो नरेंद्र मोदी दिल्ली पर कोई तवज्जो ही नहीं दे पाए, उसके असरात दिख रहे हैं कि 5% डिप मार गया। मोदी के बिना बीजेपी आकर्षित नहीं कर पा रही है लोगों को। मोदी का जादू तो चलता है, बेदी का जादू नहीं चल पाया। सीधा सवाल। नहीं, बेदी का जादू भी चल रहा है, महिलाओं कहाँ चल रहा है? जबरदस्त चल रहा है। आई होप आपके सर्वे में महिलाओं को आपने अच्छी पूरी परसेंटेज से इंक्लूड किया है। मैं आपको बता दूं आरती जी, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता अपने ही चैनल पर बैठकर, अच्छा नहीं लगता आरती अच्छा नहीं लगता अपने ही चैनल पर बैठकर मैं अपनी ही चैनल की तारीफों के पुल बांधूं। हम 200-400 लोगों के सैंपल पर कोई आंकड़ा नहीं पेश कर देते हैं। 5000 से ज्यादा दिल्ली वासियों की नब्ज टटोली है हमने, तब ये आंकड़े आपके सामने लेकर आए हैं। मैं ठीक कर दूं, 8000 से ज्यादा, 8000 से ज्यादा ये जो लेटेस्ट आंकड़ा है, क्योंकि हम लगातार लास्ट मिनट तक हम लोगों की जानकारी ले रहे थे। जी, मैं पूरी आपके इसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं तो कह रही हूँ ना, मैं अपने कामों को, अपनी गति को, अपने जो कैंपेन है अपनी, उस सबको आज बढ़ गई है। देखिए, मोदी जी की पहली रैली हुई है। आपने कहा ओबामा के आने से अगर मोदी जी तो हमारा सुप्रीम, हमारा करिश्माई नेतृत्व है ही, तो हमारा यही जंप वापस आपके अगले वीकली सर्वे में पूरी तरह से वापस होगा। आप देखिए जिस तरीके से, क्योंकि हम जमीनी स्तर पे मोटिवेट करने में लगे हुए हैं। जो करकट नुमा से गरजे हैं प्रधानमंत्री, उसकी गूंज सुनेगी अगले हफ्ते का तो इंतजार करेंगे। आरती, सुकेश है मेरे साथ। सुकेश, हाँ बताइए। सुकेश जी, मैं एक सर्वे रेगुलर अपने लेवल पे, अपने क्षेत्र का करवा रही हूँ। फॉर्चुनेटली मुझे अच्छी खबरें मिल रही हैं। 3-4 हमारे वीक एरियाज भी हैं, तो उन वीक एरियाज में हम काम कर रहे हैं। चलिए तो सुकेश, पर मुझे ये बताइए, जो ये आंकड़े आ रहे हैं, कांटे की टक्कर है, हल्की सी एज आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी भी लाख जो ये दावे करती रहे, ट्रैक्शन नहीं मुझे दिख रही है। 42 से 44 के बीच में अटकते वो घूम रहे हैं। कांटे की ये टक्कर है, किसके लिए खुशखबरी, किसके लिए दिक्कत का सबब? नहीं, जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो अपना ग्राउंड एक तरीके से पकड़ के रखा है और बीजेपी नीचे गई है। मैं ये जो पूरी श्रृंखला हमारी चल रही है, ये हमारा 5वां सर्वे है। 3 जनवरी को हमने पहला कराया था, आज हमारा 5वां सर्वे है। अगर हम देखें तो 32% पहली बार आम आदमी पार्टी को था, उसमें बीजेपी को 40% था। 10 जनवरी को 41 हुआ आम आदमी पार्टी का, लेकिन बीजेपी 47 पे चली गई। 17 जनवरी को 44 हुआ आम आदमी पार्टी का, बीजेपी 47 पे थी। 24 जनवरी को 42 हुआ आम आदमी पार्टी का, 47 पे बीजेपी बनी रही। तो बीजेपी कॉन्स्टेंटली 47% पे थी, लेकिन ये 5% किरण बेदी का जादू नहीं चल रहा है। मैं इस पे ही आ रहा हूं कि क्या किरण बेदी, आपने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया, वो ओबामा में व्यस्त हो गए? नहीं,
उन्होंने कैलकुलेटिव तरीके से बेदी को आगे करके खुद को पीछे किया था। कुछ लोगों ने इसको रणनीति कहा, यह रणनीति के तहत किया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि अब शुरुआती फायदा मिला क्योंकि 19 जनवरी को उनके नाम का ऐलान हुआ, 24 को 47% जसका तसरा शुरुआती फायदा, बाद में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट इन कर मुझे लगता है शुरुआती फायदा भी नहीं था, वो बीजेपी अपना ग्राउंड होल्ड करने में कामयाब रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, किरण बेदी का जादू चलना चाहिए, लेकिन शायद वो जादू नहीं चल रहा है। इसीलिए बीजेपी का पूरा काडर, उसका शीर्ष नेतृत्व, वो चाहता है कि नरेंद्र मोदी आगे बढ़े। जो कि आप बातचीत करें, अगर लोग कह रहे हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, अब उतरे उनके सुपरस्टार चुनावी प्रचार में। 4 रैलियां करनी है उनको। हाँ। आज उन्होंने की है, कल उनको द्वारका में करनी है, परसों नहीं करेंगे, लेकिन बाकी दोनों दिन करेंगे। 3 और 4 को फिर से वो रैली करेंगे। तो पूरा दारोमदार जो है वो नरेंद्र मोदी को है। नरेंद्र मोदी को मालूम है कि वो जादू जो शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे किरण बेदी से, वो जादू नहीं चल रहा। उसकी 2 वजह है, मैं छोटे में खत्म कर दूं। 2 वजह ये है कि चाहे लाख आरती मेहरा कैमरे पे उनको डिफेंड करें, उनको अपनी नायिका बताएं, उनको बताएं कि उनका अनुभव है, प्रधानमंत्री ने भी मंच से तारीफ की, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए था, एक तो उनको बहुत जानकारी नहीं है। बीजेपी के नेता भी ये मानते हैं कि वो एक फेस के तौर पे हैं, वो ना काडर को जानती है, धारण कर लिया नहीं आज से बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, तो ना उनको आज भी जो बोला वो दिक्कत का सबब हो सकता है। मैं छोटे में खत्म कर दूं। देखिए आरती मुस्कुरा रही है उस बात को लेकर, आज भी बोली तो एक और दिक्कत पैदा कर दी है। उनको उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। काडर के बारे में नहीं मालूम, हाँ। उनको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं मालूम, तो ये दिक्कत है उनके साथ, और ये दिक्कत का सबब बन सकता है। और एक बात मैं आपको जोड़ दूं, आपने कहा ना कांग्रेस को लेके, दरअसल बीजेपी दिल्ली में वो देश तो कांग्रेस मुक्त चाहती है, हाँ। वो दिल्ली कांग्रेस युक्त चाहती है, हाँ। उसकी सारी कोशिश है कि कांग्रेस जो बनी रहे। बिल्कुल कांग्रेस फाइट में नहीं हुई, आम आदमी और बीजेपी में सीधी फाइट एडवांटेज तो आम आदमी पार्टी होगा, एडवांटेज आम आदमी पार्टी होगा। हाँ। तो कांग्रेस युक्त दिल्ली चाहते हैं बीजेपी के लोग। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक अहम सवाल, राघव आपसे ही मैं ये सवाल पूछने वाला हूं। अहम सवाल, दिल्ली वासी किसे अवसरवादी मानते हैं? ये अवसरवादी शब्द राघव आप लोगों ने ही गढ़ा, लेकिन दिल्ली में अवसरवादी किसे मानती है जनता? ब्रेक के बाद इसका जवाब।